जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में खुशी के पल से बड़ा कोई पल नहीं होता है। हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है। इंसान के लिए खामोशी से बड़ा कोई धन नहीं होता है। खामोशी सभी धनों से बड़ा धन नहीं होता है। सभी लोग खुश तो रहना चाहते हैं, पर वह खुश नहीं रह पाते हैं। काफी लोग अपने जीवन में काफी उदास, दुखी है। उनको अपने जीवन में खुश रहने का तरीका ही नहीं पता है। वही काफी लोग ऊपर से तो खुश होते हैं, पर मन के अंदर से काफी दुखी होते हैं। खुश रहना काफी लोगों के लिए कठिन होता है। वैसे भी अपने जीवन में खुश रहना काफी मुश्किल होता है, पर फिर भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे अपने जीवन में खुश रहा जा सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहे, तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का कुछ नियम और आदत होता है, जिससे आप अपने जीवन में इन नियम और आदत को अपनाकर अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि खुश कैसे रहे, तो नियम और आदतों को जाने। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका और उसके परिवार का जीवन खुशहाल रहे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, रुपये, धन दौलत कमाता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, कामयाब हो जाता है, लेकिन वह खुशहाल नहीं होता। उसके लिए अब भी वही सवाल रहता है कि वह खुशहाल कैसे हो। जीवन में खुशहाल होने का बहुत ही सीधा और सरल सा मंत्र है। आप भी जानना चाहते हैं उस मंत्र के बारे में, तो पढ़ें यह प्रेरक कथा। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों के लिए फल मंगाए। हर एक के हिस्से के फल एक गत्ते के डिब्बे में रखे और हर डिब्बे पर एक शिष्य का नाम लिख दिया। सभी शिष्यों के फलों के डिब्बे तैयार हो गए। अब उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए फल कुटिया के अंदर रखे हैं। सभी लोग अंदर जाकर अपना नाम लिखा डिब्बा ले लो। सभी शिष्य कुटिया के अंदर दौड़ पड़े। उत्साह में एक दूसरे पर ही गिरने लगे। कोई अपने नाम का डिब्बा नहीं खोज पाया, क्योंकि अव्यवस्था फैल गई थी। यह देखकर गुरुजी ने शिष्यों को वापस बुलाया और कहा, तुम लोग एक एक करके कुटिया में जाओ और जो भी एक डिब्बा हाथ लगे उठाकर ले आओ और उस पर जिस शिष्य का नाम लिखा हो उसे दे दो। ऐसा करने से 2 मिनट में ही हर शिष्य के हाथ में उसका नाम लिखा फलों का डिब्बा था। अब गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जैसे फलों का डिब्बा तुम लोग पहले खोज रहे थे, उसी तरह जीवन में लोग खुशियां खोज रहे होते हैं, लेकिन वह इस तरह नहीं मिलती। जब आप दूसरों को खुशियां देने लगेंगे तो आपको अपनी खुशी अपने आप मिल जाएगी। कथा का सार असली खुशी कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियां दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलेगी। अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो कुछ देर झपकी ले लें। अगर आपको 1 दिन की खुशी चाहिए तो कहीं मछली पकड़ने के लिए चले जाएं। अगर आपको साल भर की खुशी चाहिए तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। और अगर आप जीवन भर के लिए खुशी चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। इस दुनिया में खुशी और मुस्कुराहट ही एकमात्र ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटो वो और बढ़ता जाएगा। इन छोटी छोटी खुशियों से ही तो जिंदगी की गाड़ी चलती है, वरना ख्वाहिशों का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदलती रहती हैं। शर्तों पर जीने वालों को खुशी कभी नहीं मिलती। जो दूसरों के लिए शर्तें बदल दें, उनके नसीब में होती है सच्ची खुशी। इस दुनिया में उदास होने के लिए हजारों वजह हैं, लेकिन बेवजह खुशी में झूमने का मजा ही कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसना और हंसना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है, तो फिर हीन हंसने में हम कंजूसी क्यों करें? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती, वे आपके स्वयं के कार्यों से उत्पन्न होती हैं। जब आप खुश होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी लाइफ में समस्या नहीं है, बल्कि खुशी उनसे निपटने की क्षमता है। खुश रहने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि यह स्वभाव की बात है।
यदि आप खुश नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहां मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप महसूस करते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वहीं होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना आपके मन में है। अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। 6 पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचाकर रखा, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे यह भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वो एक खुशमिजाज में प्यार करने वाला इंसान था। 7 मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। यह सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 8 खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें। जीवन की अहमियत याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगते हैं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो। और क्या चाहिए? जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं,
आपके परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए हमें उन बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी होगी, मगर बाकियों के लिए उनकी जरूरतें एक अंतहीन सूची है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको लगता है कि कार चला रहा आदमी सड़क पर पैदल चल रहे आदमी से ज्यादा खुश है? नहीं, आपके पास क्या है उससे यह तय नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखते हैं और खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला कोई व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और यह उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफाना खेल है जो चलता रहता है। जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं, वे कभी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर्मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि बाहरी हालात कभी भी 100% आपके अनुकूल नहीं होते। जब यह हकीकत है तो कम से कम इस एक इंसान यानी कि आपको उस तरह रहना चाहिए जैसे आप रहना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर उस तरह होते हैं जिस रूप में आप खुद को रखना चाहते हैं तो आप कुदरती तौर पर खुश होंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको खोजना पड़े। अगर आप अपनी मूल प्रकृति में वापस चले जाते हैं तो आप सिर्फ खुश ही रहेंगे। हर खुशी कुछ पाने से नहीं बल्कि देने से मिलती है। आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को खुशियां दीजिए, वहीं से आपको असली खुशी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।